आप जैसे पत्रकार जो बिहार के हैं, इसके बावजूद आप लोगों ने बिहार के प्रति ऐसा पूर्वाग्रह बना रखा है कि बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। मोस्टली तो यही होता है। ठीक है, ये आपने ऐसा कहा। हाँ। पत्रकार होने के नाते मुझे बता दीजिए कि क्या कर्नाटक में लिंगायत वोक्का लिग्गा जात के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी जात के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं? गुजरात में पटेल और क्षत्रिय अपने कास्ट लाइन पर वोट नहीं कर रहे हैं? उन राज्यों में तो आप ये नहीं कहते हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है, वहां तो आप कह रहे हैं विकास के लिए वोट हो रहा है। अब आ जाइए बिहार पर। 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में भाजपा को, मोदी को बहुत बड़ा वोट मिला है, बहुत बड़ी संख्या में। लोकसभा में तो 30 से ज्यादा एमपी उन लोगों के जीत कर आ रहे हैं। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा को नहीं, मोदी जी को वोट पड़ा है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो क्या मोदी जी के जाति के लोग बिहार में रहते हैं? और अगर नहीं रहते हैं तो किसी दूसरे जाति के लोग ने उनको वोट दिया है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, लालू जी का अभी आप समीकरण की बात करती हैं, MY। हाँ। तो M मतलब मुस्लिम, यहाँ जो 18% मुसलमान है, क्या वो लालू जी की जाति का है? पूर्णिया में रुपौली में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जिनको हम लोगों ने थोड़ी पीछे से मदद करी होगी शायद। आरजेडी के उम्मीदवार की जाति के उस विधानसभा में रुपौली में 40,000 लोग रहते हैं, बीमा भारती के। 15,000 वहां पर यादव हैं और 45,000 वहां मुसलमान हैं। आरजेडी को वोट आया 30,000। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। एनडीए का, जदयू का, जिसको आप लोग अति पिछड़ा का नीतीश कुमार को जैसे ठेकेदार बताते हैं, इनका वहां अति पिछड़ा समाज का कैंडिडेट लड़ा। उस विधानसभा क्षेत्र में 1,10,000 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। उसको वोट आया 50-55,000। जीता कौन? जिस समाज का आदमी वहां जीता है, राजपूत समाज का, उस समाज के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर रुपौली की जनता, बिहार की हर जनता सिर्फ जात पर ही वोट दे रही है, तो रुपौली में क्या लुधियाना के लोग आकर वोट दिए हैं? जिन पत्रकारों को, जिन एनालिस्ट को बिहार की राजनीति की सही समझ है नहीं, उन्होंने एक अपना दिमाग में फॉर्मूला बनाया है कि बिहार ऐसे ही वोट करता है और उसी को चलाए जा रहे हैं। ठीक है। मेरे भाई, आप ये बता दीजिए कि जब मुस्लिम जनता अगर वोट करती है लालू जी को, तो जात के आधार पर नहीं करती है, वो भाजपा के डर से लालू को वोट करती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो मोदी को, भाजपा को, नीतीश को वोट करते हैं, वो उनके जाति के आधार पर नहीं करते हैं, वो लालू के डर से उनको वोट करते हैं। नीतीश कुमार यहाँ 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनके जाति के 2% से कम लोग बिहार में रहते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है। फिर आप तुरंत कहिए उन्होंने समीकरण बनाया है। अगर नीतीश कुमार समीकरण बना सकते हैं तो मनोज भारती भी जनसुराज के समीकरण बना सकते हैं। आप क्यों चिंता में पड़े?